अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका जेई का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में बताया था, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे और डोंट थिंक सो कि 2 मिनट में कर दें, 4 मिनट में कर दें, 5 मिनट में कर दें, नहीं, पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसे अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए, चाहे 15 मिनट लग जाए, धीरे धीरे वो स्पीड स्लो फास्ट हो जाती है अपने आप ही जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कोई भी नहीं कर सकता दुनिया का इंसान, 2 मिनट में कोई नहीं कर सकता। लेट वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, अब देखिए फोकल कॉर्ड बोल रहा है, सबसे पहले हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो अगेन कंपेयर करो इसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a इक्वल टू 16, a कम्स आउट टू बी 4। अब फोकल कॉर्ड क्या है, अब आपको पता है ये पैराबोला का फोकस होता है, राइट, एक फोकस होता है, राइट, वो फोकस से जो लाइन पास होती है उसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। बहुत सारी लाइनें पास होती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, सबको फोकल कॉर्ड कहा जाता है। अब वन एंड, एक एंड फोकल कॉर्ड का दे दिया उसने आपको 16,16, पी अल्फा बीटा डिवाइड द फोकल कॉर्ड, एक पी पॉइंट है जिसपे नाम है, जिसका पॉइंट है अल्फा बीटा, ये डिवाइड करता है फोकल कॉर्ड को इन द रेशियो 5:2। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब देखो मिनिमम भी क्यों बोला ये भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको पहले ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट निकालोगे तभी वी कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला जो हम 9th 10th में करते थे। मैं क्या करता हूं, एनी पॉइंट ए ले लिया मैंने ऑन पैराबोला, मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था और थ्योरी में भी बता रखा था, दैट हैज टू बी टेकन 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये होता है, और ए मेरा यहाँ पे 4 है, 40 स्क्वायर कॉमा 80, राइट। अब एक ध्यान इसे याद रखो, अगर मान लीजिए ये फोकल कॉर्ड है, ये दिस इज अ फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड के पॉइंट होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसके फिक्स होते हैं, तो दूसरे वाला होगा a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी, फिक्स होगा, ये फोकल कॉर्ड की खासियत है, अगर एक पॉइंट वो है तो दूसरा टी की फॉर्म में ही होगा, फोकल कॉर्ड, अगर नहीं तो ना, फोकल कॉर्ड नहीं बोलेगा तो नहीं ले सकते, राइट। अब मैंने क्या किया, मेरे को ए का पॉइंट ऑलरेडी दे रखा था, ये ए का देखो ये ऑलरेडी मुझे दे रखा है 16, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, 4t स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहां से मेरा टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, राइट, और यू कैन यूज टी का वैल्यू आ गया +-2, आ गया टी का वैल्यू +-2, अगर आप टी का वैल्यू +-2 यहां पुट करेंगे तो ये 16,16 ही आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 4 है, 4 और टी का वैल्यू 2, 4 4 16, ए का वैल्यू 4 2 8 2 16 ही आ गया, तो यहां पे भी तो करूंगा मैं, यहां पे पॉइंट क्या आएंगे, ए बाई टी स्क्वायर, ए कितना है मेरा देखिए 4 बाई टी स्क्वायर भी क्या है 4, क्योंकि टी का वैल्यू 2 है, कॉमा -2a, ए 4 बाई टी, टी कितना है 2। अब आप माइनस वाला नहीं लेना, माइनस ले लोगे तो ये पॉइंट पॉजिटिव बन जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अगर आप ग्राफ देखो तो दिस हैज टू बी नेगेटिव, वाई का पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए ना, वाई एक्सिस नेगेटिव में देखो, तो इसलिए इतना बेसिक दिमाग लगाना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1,-4, ए का वैल्यू 4, टी का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 8/2, 1,-4, तो बी के पॉइंट आ गए 1,-4। अब देखो मेरे पास ए बी का पॉइंट आ गया, अब क्या करना है, मुझे अब अल्फा बीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि उसने मुझे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है, मिनिमम क्यों पूछी है ये भी मैं बताऊंगा, पहले अल्फा बीटा निकालते हैं। अब इस ग्राफ को हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, कैसे देखो, अब ये लाइन कुछ ऐसे है, पी पॉइंट है ये अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, और इसका रेशियो है 5:2, और एक मैंने ए लिखा बी लिखा। अब कोई कहे कि सर ए बी ऐसे क्यों लिखा, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए बी 5:2 अल्फा बीटा, बी यहां लिख लो, ए यहां लिख लो, ऐसे भी तो कर सकते थे। उसने कब कहा कि जो पी का पॉइंट है, उसने कब कहा क्वेश्चन में कि पी का पॉइंट है, ए उस साइड है, क्या पता ए इस साइड हो बी उस साइड हो, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, ये 5:2 में ऐसे डिवाइड कर रहा है, क्या पता ये लाइन को उस साइड से डिवाइड कर रहा हो, इसलिए उसने मिनिमम वैल्यू, अगर उसने कुछ ना बोला तो आप ऐसे ले लेते, लेकिन उसने बोल दिया मिनिमम, इसका मतलब दोनों आपको रेशियो को चेंज करके निकालना है। अब कैसे करोगे, ए का वैल्यू आपका 16,16 है, बी का वैल्यू
1 कॉमा -4। अब अल्फा निकालते हैं। अल्फा सेक्शन फॉर्मूला देखो कैसे लगता है, 10th में करते थे। पहले ये नंबर x वाले से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा 32 बाई नीचे 7। बीटा कैसे निकलेगा, फिर यही नंबर आगे वाले से होगा -20 प्लस यही नंबर इधर दूसरे वाला 16, 5 उससे होगा 2 इससे होगा, कितना हो गया 32 बाई दोनों का सम 70। यहाँ पे भी निकालता हूँ, यहाँ पे b हो गया आपका 1 कॉमा -4, तो अल्फा हो गया 5 × 6 80 प्लस 2/7। बीटा हो गया आपका 5 × 6 80 प्लस -4/7। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो हमारा मिनिमम होगा वो निकाल लेंगे। दोनों को प्लस करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा 7 एलसीएम है, ये 37, ये -20 प्लस 32 इज -12 प्लस 12 है ना, 12। दोनों को ऐड करो, दैट मेक्स 49/7। तो आंसर इज 7 है 7। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी दोनों को ऐड करें, 7 88 -76, 80 - 4 इज 76, दैट इज 8 6 14 15 16, 7 2 14, तो डेसिमल में ही आएगी शायद ये। 88 8 6 14 15 8 6 14 सॉरी 15, 1 ऊपर 8 8 16 164, 7 2 14, 7 2 14। तो 7 मेरे ख्याल से आप देखो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, राइट। तो वहाँ पे हम देखें ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है हमें, ये रहा, ये ऑप्शन, राइट। तो दिस इज हाउ द सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो उसका भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कैसे होता है सेक्शन फॉर्मूला। कि यहाँ पे m/n है, यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, तो ये अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा कैसे निकलता है, m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m प्लस n। बीटा कैसे निकलता है, m × y2 n × y1 अपॉन m प्लस n, राइट। दिस इज हाउ द क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला यूज, राइट। तो ये दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मैंने करा, एक पहले जो करा रखा था कर लेना।